बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं एक्सीलरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सीलरेशन। देखो ये एक्सीलरेशन क्या है। तो एक्सीलरेशन का मतलब हो जाता है, अगर इसको डिफाइन करें तो एक्सीलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब जरा समझ लीजिए क्या है, फिर आगे बढ़े इसके यूनिट वगैरह के बारे में। जैसे मान लीजिए बच्चों, एक्सीलरेशन को सीखो क्या है। से एक गाड़ी है जो मूव कर रही है, ये गाड़ी मोशन में चल रही है। अब ये गाड़ी शुरू हुई चलना ए से। इसमें देखो दो तरह की बातों को जरा समझो। तो गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो रेस्ट में रहती है। फिर आप गाड़ी में क्या लेते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद गियर चेंज करते हैं और उसको एक्सीलरेटर के पर पैर रखते हैं, तो फिर वो मूव करना चालू करती है। तो धीरे धीरे क्या हो रही है कि इसके जो इंजन का थ्रस्ट है इसको तेज मूव करा रहा है। फिर कभी ऐसा समय आया कि आपको लगा कि साहब हमें इसको बी तक जो है रोकना है, तो ये रेस से चालू हुई, बीच में दनादन चल रही थी। फिर क्या हुआ, एक पॉइंट बी आ गया जहां पर आप चाह रहे हैं कि रुक जाए, तो बी तक पहुंचते पहुंचते बेचारी रुक गई। तो रोकने के लिए क्या करते हैं, फिर आप ब्रेक का यूज करते हैं, तो वो रेस्ट में आ जाती है ना। अच्छा, तो ये स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट भी हुई रेस्ट से, और अंत में भी कहां आ गई? ये रेस्ट में आ गई और बीच में मूव कर रही है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये स्टार्ट होने के बाद चलना कैसे चालू हुई? तो जवाब है कि सर इसको इसका इंजन चला रहा है। तो इंजन कैसे चला रहा है? तो कोई ताकत तो है जो उसको मूव करा रही है। तो अच्छा, फिर क्या हुआ कि स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे इसने स्पीड पकड़ी, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड चेंज हो रही है, और एक समय ऐसा आ रहा है जब ये ऑप्टिमम स्पीड पर आ गई, फिर ये मान लेते हैं कि थोड़ी देर सेम स्पीड से चली। फिर क्या हुआ, आपको लगा कि इसको रोकना है, तो आपने ब्रेक यूज किया। तो ब्रेक के चलते क्या हुआ कि इसके जब पहियों पे ब्रेक लगा तो धीरे धीरे रुक गई, तो फिर से इसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो इस कंप्लीट सिचुएशन में स्पीड का चेंज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये तो सबको समझ में आ रहा है कि स्पीड बदल रही है। पहले स्पीड 0 से V तक पहुंची, या मान लीजिए से ये 80 किलोमीटर पर आवर तक पहुंची, और फिर 80 किलोमीटर पर आवर से फिर 0 तक पहुंच गई। तो हमारी जो व्हीकल है इसकी स्पीड 0 से चालू होके 80 तक गई और फिर 0 पर आ गई। तो वेलोसिटी का तो चेंज हो ही रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये जो चेंज है, इस चेंज को पूछें कि पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे हमने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में समय लगा उसको से किलोमीटर पर आवर की जगह, एक चीज और जान लीजिए, अगर आप किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें, से x किलोमीटर पर आवर अगर डिस्टेंस दी हुई है, तो इसमें 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, देन यू विल गेट मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 5/18 का लॉजिक क्या है, तो इस लॉजिक को समझ लें। इसका लॉजिक ये है कि अगर x किलोमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 1000 से पहले गुणा करोगे तो मीटर हो गया। अच्छा, नीचे आवर है, तो एक आवर का मतलब क्या हो गया? 3600 सेकेंड, तो सेकंड हो गया। तो 1000 ऊपर है, 3600 नीचे,
तो 10/36 कहें, या आप इसको x इंटू 2 से और डिवाइड कर दो तो 5/18, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये एक बेसिक है अलग से कि अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर है अगर स्पीड और मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर की जगह कुछ मीटर पर सेकेंड वाले टाइम हम लिख देते हैं। तो से हमने लिख दिया कि यहाँ पे से 10 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी स्पीड। वैसे गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, तो आओ आओ आओ, हाँ हो सकती है। चलो, तो 5/18 है और 10 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 80। हाँ ठीक है, चलो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया जैसे। तो अब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। बच्चों जरा गौर से देखें, तो से रेस्ट से 10 मीटर पर सेकेंड पहुंचने में उसको से 20 सेकेंड का टाइम लगा, और वापस से 10 मीटर पर सेकेंड से उसको रेस्ट तक पहुंचने में मान लेते हैं कि से 15 सेकेंड्स का टाइम लगा, ऐसे। तो इस पूरी सिचुएशन में ये बात तो हम समझ ही पा रहे हैं कि जो स्पीड है या से जो वेलोसिटी है व्हीकल की, उस वेलोसिटी का ट्रेजेक्ट्री क्या है। तो हमारी जो वेलोसिटी है व्हीकल की वो 0 से चालू होके पहले पहुंची 10 मीटर पर सेकेंड और फिर घट के वापस से 0 हो गई। बच्चों सीखो ध्यान से। तो अगर आपसे ये पूछें कि भाई एक बात बताओ कि ये वाला फेज है यात्रा का जिसमें 0 से 10 मीटर पर सेकेंड पहुंच रही है, तो इस फेज में चेंज इन वेलोसिटी कितना है। तो आप कहेंगे सर चेंज इन वेलोसिटी है हमारा, तो चेंज इन वेलोसिटी लिखा जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो सर 10 में 0 निकलेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा v कहलाएगा इसको। अच्छा, और इस फेज में चेंज इन वेलोसिटी कितना है, डेल्टा v। तो यहां भी v फाइनल है 0, v इनिशियल है 10, तो ये बच्चों -10 मीटर पर सेकेंड है। देखो सीखो ये सारे टर्म। कभी भी डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चेंज है, और डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आ रही तो क्या मतलब है बच्चों, नेगेटिव चेंज है। तो पहले 0 से 10 तक गया और फिर 10 से वापस कहाँ आ गया, 10 से वापस 0 आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो चेंज है वो पहले पॉजिटिव चेंज है फिर नेगेटिव चेंज है। अब आपसे ये पूछें कि रेट ऑफ चेंज बताइए वेलोसिटी का क्या है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज बताइए वेलोसिटी का क्या है। रेट ऑफ चेंज बताना है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट फेज है और इसको मान लेते हैं यात्रा का सेकंड फेज है। तो पहले फेज में जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होगा तो वो हो जाएगा डेल्टा v बाई टी। तो उसके हिसाब से आंसर कितना आएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का चेंज हुआ और टाइम लगा उसमें 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स। तो जरा देखो आंसर क्या लिखोगे। तो आंसर लिखोगे तुम हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यूनिट के हिसाब से। ऊपर यूनिट मीटर पर सेकेंड है और नीचे सेकेंड है, तो मिला के दोनों हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर सेकेंड फेज में अगर पूछें कि साहब कितना चेंज हुआ, तो यहां भी जो डेल्टा v बाई टी है तो वो कितना चेंज हुआ, तो सेकेंड फेज में चेंज हुआ -10 मीटर पर सेकेंड और उसमें समय खर्च हुआ तुम्हारा 15 सेकेंड। तो इसकी जब वैल्यू लिखी जाएगी तो ये हो जाएगा -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ऐसे। तो हमारा जो वेलोसिटी का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो पहले हिस्से में है हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वो दूसरे हिस्से में है -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये समझना होगा
पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज का मतलब क्या है वेलोसिटी के केस में? तो पॉजिटिव चेंज जब हो रहा है तो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज आ रहा है, और नेगेटिव जब चेंज हो रहा है तो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज आ रहा है। तो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि वेलोसिटी इस रीजन में बढ़ रही है, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इस रीजन में घट रही है। तो कोई ऐसी ताकत है जो वेलोसिटी को बढ़ा रही है समय के साथ साथ, तो कोई एक फोर्स है जो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, और कोई एक ऐसी ताकत है जो वेलोसिटी को घटा रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसके बढ़ने का या उसके चेंज होने का जो रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और जब वेलोसिटी घट रही है बच्चों, तो उसके घटने का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या टर्म है? एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। कई बार एक्सीलरेशन बढ़ने को हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन कह देते हैं, तो घटने को नेगेटिव एक्सीलरेशन कह देते हैं। तो एक्सीलरेशन का सिंपल मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब है कि वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब है वो वेलोसिटी को घटाएगा। ठीक है, तो यहां पर अच्छा, अब एक चीज और बच्चों, ये सब भी सीखो। ये सब देखो, शुरुआती लेक्चर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं सबको समझने के लिए। ये जो पहला फेज है मूवमेंट का, तो आपने कहा कि सर देखिए ये 0 से 10 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गई, और दूसरे फेज में 10 मीटर पर सेकेंड से वापस 0 पर आ गई। तो जो फर्स्ट फेज है इसके मूवमेंट का, तो ऐसा थोड़ी है कि वेलोसिटी सेम रेट से बदल रही होगी, है ना। पहले 0 से कुछ वेलोसिटी हुई तो उसमें कुछ टाइम लगा होगा, फिर वहां से कुछ हुआ उसमें कुछ टाइम लगा। तो हर पॉइंट पर यहां से यहां तक की जो यात्रा है, से इसको पॉइंट को सी नाम दे देते हैं। तो जो ए से सी तक की यात्रा है, तो ए से सी तक की यात्रा में हर क्षण क्या सेम रेट से वेलोसिटी का चेंज हो रहा है? जरूरी तो नहीं है, वो तो इस पे निर्भर करता है कि ड्राइवर कैसा है। ड्राइवर नौसिखिया है तो एकदम एक्सीलरेटर ले लेगा, एकदम छोड़ देगा। ड्राइवर एक्सपर्ट है तो कायदे से काम करेगा। तो ए से सी तक में जो वेलोसिटी 0 से 10 मीटर पर सेकेंड तक पहुंची, वो सेम रेट से थोड़ी पहुंची होगी, कहीं कम चेंज हो रहा होगा, कहीं ज्यादा चेंज हो रहा होगा, इस तरह से चला होगा। तो हमने जो रेट ऑफ चेंज लिखा है बच्चों वेलोसिटी का, ये कैसा रेट ऑफ चेंज है? क्या ये इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है? क्या है? ये एवरेज रेट ऑफ चेंज लिखा है यहां पर, क्योंकि जब भी हम एवरेज रेट ऑफ चेंज लिखते हैं तो हमेशा फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस लिखते हैं, दैट इज डेल्टा वी डिवाइड बाय टोटल टाइम। आपको याद होगा एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते थे? टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते थे, इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ऐसे अगर एवरेज एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो टोटल चेंज देखेंगे वेलोसिटी में कितना हुआ है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्योंकि हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन अलग होगा, हर पॉइंट पर वेलोसिटी के चेंज होने का रेट अलग होगा। लेकिन अगर एक एवरेज एक्सेलरेशन ले लें तो टोटल नेट चेंज जो हुआ है डिवाइड बाय नेट टाइम, तो हमारे पास एक एवरेज आंसर आ जाएगा। तो हमने ये समझ लिया कि साहब एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब क्या है। दूसरा एक टर्म एक्सीलरेशन है और दूसरा क्या है, रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन को आप पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी कई बार कह सकते हैं, और रिटार्डेशन को आप नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। तो एक्सीलरेट, हम बोलते हैं ना कि गाड़ी एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेटर, तो एक्सीलरेटर का काम क्या है, गाड़ी को एक्सीलरेट करना, है ना। जो गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है उसका काम एक्सीलरेशन से ही तो आया है, तो एक्सीलरेट करना। और ब्रेक का काम क्या है, उसको रिटार्डेशन देना। तो इन दो टर्म्स को हम लोग लिखते हैं। अच्छा, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि एक्सीलरेशन जो है वो
वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो एक्सीलरेशन भी कैसा हो जाएगा? वेक्टर। ठीक। फिर कोई पूछे कि एक्सीलरेशन का जरा आप ये यूनिट बता दीजिए क्या है, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अगर एक्सीलरेशन का यूनिट पूछा जाए तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरा एक्सीलरेशन का बेसिक है। अच्छा, एक्सीलरेशन का रिप्रेजेंटेशन मैंने नहीं लिखा गलती से, बच्चों उसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन का फर्स्ट अल्फाबेट ए है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी वेक्टर ए है। ठीक, तो वेक्टर ए लिख लिया जाए। तो ये बहुत साधारण सा एक्सीलरेशन का मामला हो गया। एक दो पॉइंट लिख लें एक्सीलरेशन के विषय में। तो ये गाड़ी वाले एग्जाम्पल से इसका मीनिंग तो सबको समझ में आ गया हो कि एक्सीलरेशन का रोल क्या है। अब थोड़ा बहुत लिख लें कि साहब, ऐसे एक पॉइंट लिख लें कि एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर है। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड लिख लें कि एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसे बना सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है उसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, या सॉरी, एक्सीलरेशन जो है अगर कहीं पॉजिटिव लिखा है तो उसका क्या मतलब है, और नेगेटिव लिखा है तो उसका क्या मतलब है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ वेलोसिटी का बढ़ना पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? तो नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो घट रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मतलब है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेगेटिव एक्सीलरेशन मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो ये दोनों मतलब हो गए एक्सीलरेशन के। नोट कर लिया जाए। अच्छा, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है उसी का नाम होता है रिटार्डेशन। अगर एक्सीलरेशन की नेगेटिव वैल्यू दी है तो वी कॉल इट रिटार्डेशन, है ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन। चलिए, तो ये सब बेसिक हो गया। अब बच्चों, एक्सीलरेशन में ये नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो गया कि एक एक्सीलरेशन ऐसा जो वेलोसिटी बढ़ाए और एक ऐसा जो वेलोसिटी को घटाए।